सुनो मेरे सरकारे गरीब नवाज की शान क्या है। भारत की सरजमीन है, पंडित का घराना है, पंडित की एक लड़की है। एक दिन लड़की अपने बाप से कहती है, बाबा ये बताओ तुम रोजाना दूध लेकर के कहां जाते हो। पंडित कहने लगा, बेटी मैं दूध लेकर मंदिर जाता हूं और अपने खुदा के चरणों में डाल के आ जाता हूं। बेटी कहने लगी, बाबा ये तो बताओ क्या वो दूध पीते हैं। बाप कहने लगा, पंडित ने कहा, बेटी पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बेटी ने कहा, बाबा कल दूध लेकर के मैं जाऊंगी, मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आऊंगी। जब बेटी ने इतना कहा था, पंडित ने कहा, बेटी ये बात तो ठीक है दूध तू लेकर के जाएगी, लेकिन ये बात ना कह कि तू दूध पिला करके आएगी। बेटी पत्थर की कभी दूध नहीं पिया करते हैं, पत्थर की मूर्तियां कभी दूध नहीं पिया करती है। लेकिन बेटी ने कहा, इसरार किया, बाबा आप इजाजत तो दे। जब इतना कहा, पंडित ने कहा, चल बेटी ठीक है जैसी तेरी मर्जी। जब दूसरा दिन आया, पंडित की लड़की अपने हाथों में दूध का प्याला लेती है और मंदिर में जाती है। मंदिर में जाने के बाद में दूध के प्याले को मूर्ति के सामने रख देती है और रखने के बाद कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले, वरना मैं तेरे सामने अपने सर को पटक पटक करके जान दे दूंगी। लड़की ने जब इतना कहा, मूर्ति ने कोई जवाब न दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि पत्थर की मूर्तियां भी कभी दूध नहीं पिया करती है। उसने इतना देखा कि पत्थर की मूर्ति दूध पीने का नाम ही नहीं ले रही है, तो लड़की ने अपने सर को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बुजुर्ग का वहां से गुजर हुआ। उन्हीं बुजुर्ग को दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है, दुनिया गरीब नवाज ख्वाजा अजमेरी के नाम से जानती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का वहां से गुजर हुआ। मेरे सरकारे गरीब नवाज ने जब इतना देखा, इरशाद फरमाने लगे, ओ बेटी ये तो बता तू अपने सर को क्यों पटक रही है। लड़की ने कहा, ओ बाबा जाओ आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन मेरे सरकारे गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ओ बेटी तू ये तो बता जरा कि तू सर पटक क्यों रही है। लड़की ने कहा कि ये मेरे खुदा है और मैं इनको दूध पिलाने के लिए आई हूँ। मैंने इनसे कहा है कि या तो दूध पी लो, वरना मैं अपने सर को पटक पटक के तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और मूर्ति की तरफ पढ़ते हैं, मूर्ति के पास में आते हैं, मूर्ति के कान को पकड़ते हैं और कहते हैं, अरे दूध पी क्यों नहीं लेता है, देखता नहीं है तेरे सामने लड़की सर पटक रही है, लड़की के माथे से खून निकल रहा है, तो दूध पी क्यों नहीं लेता है। इतना कहना था, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इतना इरशाद फरमाया, मूर्ति के अंदर जान आ जाती है, पत्थर की मूर्ति में जान आ जाती है। पत्थर की मूर्ति अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, दूध के प्याले को उठाती है और दूध पी लिया जाता है। मेरे